जिसकी रचना माननीय तुलसीदास गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने बड़ी अच्छी प्रकार से, और इसमें लिखा है कि चारों वेद पुराण अष्ट आरती है ना, आरती श्री रामायण जी की कीरत करत ललित सियति। इसमें एक बात आई है कि चारों वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, यानी 18 पुराण 6 शास्त्र सभी का इसके अंदर सार है। आप उत्तरकांड को पढ़ करके देखिए, जिसमें कि बहुत ही भाव लिखे हुए हैं, और भाव ऐसे हैं। और अभी आई थी कि जिस वक्त हनुमान जी कूद करके जब पूछ में उनकी में आग लगा, उस लंका को जला करके प्रिय भक्त भगवान के, जिनका नाम है हनुमान, पहुँचते हैं तो राम कहने लगे डराओ, क्या किया? हाँ कुर्सी बैठे, मैंने सुना है कि लंका जल गई, तुमने लंका को जला दिया? तो हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु लंका मैंने ना जलाई। अभी एक बात आई कि चले पवन 49, वही बात है। तो हनुमान जी कह रहे हैं तो बताओ क्या हुआ? और भूख लगी जब मैंने फल खाए, मुझे भूख लगी, मैंने माता से आज्ञा ली, मुझे भूख लग रही है और ये फल बड़े बड़े अच्छे हैं, माता जी ने मुझे आज्ञा दे दी, मैं फल खाने के लिए चला गया। भूख लगी जब मैंने फल खाए, निस्सर मोए मारन खाए। जब मुझे भूख लगी तो मैंने वहाँ फल खाए, और जब फल खाने के लिए गया तो निशाचर जो राक्षस थे वो मुझे मारने के लिए आए। तब भूख लगी जब मैंने फल खाए, निश्चर मोए मारन खाए। और प्रभु पूछ में मेरे आग लगाई, पवन एकदम चल गई। पूछ में मेरे आग लगाई, पवन एकदम चल गई। और मुझको प्रभु जी माफ करना, मुझको प्रभु जी माफ करना, लंका धोने से फैलाया था। वह क्या? लंका रहा न घृत और तेला, वसन घृत तेला, यानी लंका के अंदर मैंने पूछ को इतना बड़ा कर दिया कि उस लंका के अंदर न तो घी तेल रहा और न ही कोई वस्त्र रहा। फिर मैंने विचार किया, क्या पूछ में मेरे आग लगाई, वही आती है। क्या हुआ था कि जब मैं, मेरा बंदर स्वभाव, बानर स्वभाव के कारण मैं
वहाँ से जब मेरे आग लगाई तो मैं एक कमूरे पर जा कर के बैठ गया, एक बुर्ज पर जा कर के बैठ गया। तो प्रभु वहाँ बहुत तेज हवा चली और वो तब हवा प्रभु मुस्करा रहे, राम, हाँ ठीक बात। तो उस वक्त बहुत तेज हवा चली, पवन चली। पवन क्या थी? यही 49 प्रकार की पवन थी। वो पवन क्या थी? देखिए, कब आपको बताते हैं कि एक बार कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है आदिति। आदिति मैया एक दिन की बात है कि शाम को भोजन करके झूठे मुंह से सो गई। कभी भी माता बहन के लिए खुला करके सो गई। कभी भी झूठे मुंह से नहीं सोना चाहिए। उसी वक्त एक राक्षस ने विचार मिलाया कि आज अदिति ने अपना धर्म नष्ट कर लिया, क्योंकि इसने कोई कुल्ला नहीं किया, झूठे मुंह से सो गई है, इसलिए उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब कश्यप ऋषि को महसूस हुआ कि भार्या गर्भवती है, लेकिन एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसी वक्त इंद्र को भी मालूम पड़ी कि आज बहुत बड़ा राक्षस मैया अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गया है। उसी वक्त इंद्र भी उसी गर्भ में प्रवेश कर गया और जाकर के उस गर्भ के 7 भाग किए, यानी उसको ऐसा काटा कि उसके 7 भाग कर दिए। जब 7 भाग करने पर भी ये नहीं मरा, तो 7 भागों के 7 भाग फिर किए। कितने हो गए? 7 सत्ते 49। वही 49 प्रकार के जब गर्भ का टाइम आया तो 49 प्रकार के जब पवन पैदा हुए और 50वां विचार किया कौन है? इंद्र ने कहा कि मैं आ रहा हूँ गर्भ के अंदर से, मैं आ रहा हूँ। तो वही आज प्रभु ने विचार किया कि वही 49 प्रकार की पवन थी जो हनुमान जी कूदे नहीं थे कहीं पर, उसी कमूरे पर बैठ करके, और जो प्रभु के विरुद्ध थे वो सब जल करके खाक हो गया। और जो भगवान के भक्त थे कौन थे? विभीषण। लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया भी क्यों कर बची थी। लिखा था वही नाम कुटिया के ऊपर, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखिए, कभी भी कलह कलेश नहीं हो सकता है जो प्रभु को अपने को अर्पण कर दे। क्यों? कि मानव योनि इसीलिए तो है। यानी जब गर्भ में माता के में उल्टा लेटा हुआ है और कह रहा है कि तू इस नरक जाल से निकाल दे, मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा, लेकिन संसारी जाल में फंस गया, आकर के माया जाल में फंस गया। माया ही जाल है, इसमें फंस गया, भूल गया क्या कहना है, क्या करना है, इसलिए नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रभु को मत भूलो, लैया सहज पार। कभी भी समता ममता, तो इसलिए। और एक बात और थी, देखिए, पतिव्रत धर्म के पीछे कि गोस्वामी जी ने लिख दिया है, नींद नार भोजन पर हरहि 12 वर्ष तास कर मरे। जो 12 वर्ष तक नींद, स्त्री और भोजन का त्याग कर देगा, वही मेरे पति को मार सकता है। किसने कहा था? सलोचना ने कहा था ना। लेकिन आज तो आज्ञा मांगती है कि मेरा पति का शीश रामादन में है और धड़ लंका के दरवाजे पर है, भुजा मेरे महल में आई है। भुजा ने सारा अहवाल दिया है। वहां जाकर के कहा है दूतों ने कि भुजा ने सारा हाल लिख दिया। अब अपनी माँ यानी अपनी सास से, अपने पिता दशकंदर से आज्ञा मांगती है। तो वहां पर दशकंदर ने कहा है कि क्यों रो रही हो, मेरे पति का शीश ला करके दो। तो उसी वक्त कहा है कि तू
वृथा चिंता कर रही है, तेरे तो एक शीश है, मैं लाखों शीश वहां से ला करके और तुझे दे दूंगा लाखों शीश। उसी वक्त सुलोचना ने कहा था, श्री महाराज ये दासी तो केवल आशीष चाहती है, श्री महाराज ये दासी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश मांगती है, इसीलिए मेरे पति का शीश। जाओ। सास के पास पहुंचे। सास ने स्वतः ही कौन थी सास? मंदोदरी। और मंदोदरी ने बार बार समझाया है किसको? रावण के लिए। बार बार जब भी कोई हादसा हुआ, जब भी कोई क्षति हुई लंका के अंदर, तो बार बार समझाया किसने? मंदोदरी ने। अरे छोटे छोटे बालक बता रहे हो ना, वो साक्षात त्रिलोकीनाथ है। मेरी बात मान जाओ स्वामी। राम लखन हनुमान जैसे सहायक है, तुम उनका क्या बिगाड़ सकते हो? हनुमान से अकेलो ही कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी जब सास के पास पहुंचती है तो सास ने साफ कह दिया, बेटी जाओ निसंकोच रामादल। क्यों? कि वहां पर बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, वहां पर त्रिलोकीनाथ श्री राम जी हैं, और वहां पर तुम्हारे चचिया ससुर नीतिवान विभीषण भी है, इसलिए तुम वहां पर चली जाओ। जाती है, दूर से प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। करती हूँ प्रणाम, मैं श्री जगदीश को मांगने को आई अपने पिया जी के। त्रिलोकीनाथ सब कुछ जानते हुए वे पूछ रहे हैं, विभीषण ये कौन है? यही बता दिया कि रावण की पुत्र बहू सुलोचना रामादल के लिए आई है।
आने दो। सुग्रीव कहने लगा माया भी है, कोई पता नहीं है क्या मामला है। आ गई, बताओ क्या बात है। हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे पति की भुजा ने सारा हाल लिख दिया है प्रभु, मेरे पति के शीश को दे दो। जब शीश की बात आई तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, हंसने लगे। सुलोचना को क्रोध आ गया। अगर चाहती तो एक नज़र भर करके देख करके भस्म कर देती, लेकिन नहीं। उसी वक्त कहा प्रभु ये लक्ष्मण जी। तो सुग्रीव ने कहा कि इसलिए हंस रहे हैं कि जब कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। उसका जब अट्ठा हास देखा तो एकदम से क्रोध में आ गई और कहने लगी लक्ष्मण जी इस बात का मत करना अभिमान, मारा है घननाद को मैं हूँ अति बलवान। तुम इस बात का अभिमान मत करना कि मैंने मेरे पति यानी मेघनाथ को मार दिया। तुमको अभिमान है, इसलिए मेरी बात सुनो। अरे घननाद लखन का महायुद्ध और बस एक पूरी लेकिन तो सतियों का ये सत्य संग्राम ये जो मेरे पति और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ है ये सब दिखावा है, लेकिन दिखावा तो दो सतियों का सत्य संग्रामों में उनका युद्ध था। किसका? जो अवधपुरी में बैठी है। कौन बैठी है? उर्मिला। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्वी से निज पति को मरने नहीं दूंगी ये मेरा ये प्रण था कि मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। और ये वास्तव में ही है कि जिस वक्त जालंधर का युद्ध हो रहा था देवताओं से, जालंधर मरने में नहीं आता, जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा के पास साक्षात भगवान को जाना पड़ा है और सतभंग यानी और जाकर के उसको उस वृंदा ने भी प्रभु को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। साक्षात लक्ष्मी की जाना पड़ा, ये होता है तब। यानी मेरा प्रण था कि मैं मरने नहीं दूंगी, तो लेकिन कारण क्या था? मेरे पति उसके साथी थे। किसके साथी थे? मेरे पति उसके साथी थे जो पर नारी हरे लाया है, जो पर नारी हरे लाया है, जो पर नारी हरे लाया है। बस इसी एक कमजोरी में ये मुझको हार का कारण बस यही हुआ कि मेरे पिताश्री ने यानी मेरे ससुर ने पराई स्त्री का हरण किया, इसलिए। और एक और बात है क्या? इस और अकेली
बस में हूँ, मैं सिर्फ इधर को एक ही हूँ, मैं अकेली हूँ और इसी ओर अकेली बस में हूँ, उस ओर साथ में सीता उधर दो पति है, कौन कौन? उर्मिला और सीता, और इधर मैं सिर्फ अकेली हूँ और इसीलिए क्या